सब्सक्राइब कीजिए बंसल एकेडमी एमपी चैनल को और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस पाठ का बेसिक जिन दोस्तों ने नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा 10 की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि एक एक सवाल में समझने में आपको आसानी हो और किसी भी सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत आपको न जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली सवाल है, एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 1 है इस पाठ का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल है। इसको लगाने के बाद आप एक्सरसाइज के कई सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल को आप आसानी से समझेंगे इसको तो आप प्रश्नावली की कई सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं सवाल क्या है। यदि tan ए बराबर दिया है 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हमने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, जिनमें से tan ए मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है, शेष जो 5 बचते हैं उन्हीं का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan ए इज इक्वल टू 4/3, जबकि tan का फार्मूला हमने बताया था आपको ट्रिक बेस पे लाल बटे कक्का से। जी हाँ दोस्तों, लाल बटे कक्का के फार्मूले से बताया था। tan थीटा बराबर आपको बताए थे लंब बटे आधार। तो ये लंब और आधार किस में होते हैं आपको पता ही है, समकोण त्रिभुज में होते हैं। तो इसके ठीक नीचे बना देना है समकोण त्रिभुज। ये रहा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 अंश, और यहाँ नाम देते हैं ए बी सी, और झुकाव कोण यहाँ पे देख सकते हैं tan ए है, इसलिए झुकाव कोण हम ए मान लेते हैं। झुकाव कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, समकोण के सामने की भुजा जो होती है उसको कर्ण कहते हैं, और शेष भुजा जो बचती है उसको आधार कहते हैं। तो आधार यहाँ से देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। लंब कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। इसमें लंब और आधार मिल चुका है, कर्ण की जरूरत है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से। जी हाँ दोस्तों, कौन से प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पे लागू कर देना है। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान पुट कर देते हैं। कर्ण कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, कर्ण एसी है, लंब बीसी है, और आधार ए बी है। तो मान रख देंगे एसी का स्क्वायर बराबर लंब कितना बीसी, तो यहाँ पे बीसी रख देते हैं, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इस टाइप से। अब मान अलग अलग रख देते हैं। एसी का मान कुछ भी नहीं है तो एसी स्क्वायर ही आएगा। बीसी आप देख सकते हैं लंब यहाँ मिल रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ए बी 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 चौको 16 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, बराबर आ जाएगा 25। मतलब आप समझ चुके हैं ए सी इक्वल टू आएगा, जैसे बार घटाएंगे उधर वर्गमूल लग जाएगा, √25 होगा, और ए सी बराबर आ जाएगा कितना, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे ही ए सी का मान आ जाता है तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात tan के अलावा बचते हैं उनका मान यहाँ पे निकाला जा सकता है। अतः साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। फिर अगला आएगा कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू होता है
आधार बटे कर्ण, फिर tan दिया ही था, कॉट निकाल लेंगे, कॉट ए इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, काट के बाद निकाल लेंगे अपन सेक, सेक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और लास्ट कॉसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। सबका अलग अलग मान रख दोगे चित्र से देख करके आप, इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो साइन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, कर्ण कितना मिल चुका है, 5 मिल चुका है। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ चित्र पर, आप देखिएगा चित्र पे समझ में आ जाएगा। लंब है 4 और कर्ण है 5, तो 4/5 इसका कंप्लीट आंसर। इसके बाद कॉस आधार बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा 3/5 इसका आंसर। आधार बटे लंब, आधार 3 है और लंब 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4 इसका कंप्लीट आंसर। से के बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 5 और आधार है 3, तो ये भी इसका कंप्लीट आंसर। और कॉसेक इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है 5, लंब है 4, तो ये इसका हो गया कंप्लीट आंसर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उदाहरण क्रमांक 2। उदाहरण नंबर 2 है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होते हैं दोस्तों, जो 90 अंश से कम, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यदि कोण ए और कोण बी ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर क्या हो, साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। मतलब साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है और अपने को इतना प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सवाल हल करते हैं। इसका हल एक ही चित्र के माध्यम से इसको हम लगाएंगे दोस्तों, काफ़ी इजी मेथड से। आराम से देखिए स्टेप इसका, जहाँ पे दिक्कत जाती होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा समकोण त्रिभुज, और इसमें एक कोण 90 अंश होगा, इसको सपोज मान लेते हैं क्या है, वो है। और ये 2 न्यून कोण होते हैं, और ये न्यून कोण है तो इनको मान लेते हैं, एक को बी और एक को क्यू मान लेते हैं। एक को बी मानते हैं और एक को क्यू मानकर चलते हैं। इसके बाद लिख लेते हैं सवाल, यहाँ पे लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज बी ओ क्यू है, बी ओ क्यू है, जिसमें कोण ओ समकोण है और कोण बी व कोण क्यू न्यून कोण है। बढ़ते हैं आगे, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना है, सवाल में अपने दिया है साइन बी और साइन क्यू, इन दोनों का अलग अलग मान निकालना है। तो साइन का निकालेंगे, साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ध्यान में रखना है दोस्तों कि यहाँ पे साइन के साथ क्या लगा हुआ है, बी, मतलब झुकाव कोण कितना है, बी है, और झुकाव कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो बी के सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, मतलब ओ क्यू क्या होगा, लंब का काम करेगा, और 90 अंश के सामने की जो भुजा बी क्यू है वो कर्ण का काम करेगी। तो ये साइन बी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और ये ओ क्यू अपान बी क्यू। इसके बाद तथा साइन क्यू निकाल लेते हैं। तो साइन क्यू कैसे हल करेंगे, साइन क्यू बराबर हो जाएगा, साइन का भी फार्मूला वही लगेगा लंब बटे कर्ण। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि झुकाव कोण क्यू है, झुकाव कोण कितना है, क्यू, और जो क्यू के सामने की भुजा होगी वो लंब होगी, और 90 अंश के सामने की भुजा की कर्ण होगी। तो ये रहा क्यू, और क्यू के सामने की भुजा ओ बी है, ओ बी किसका काम करेगी, कर्ण का। तो यहाँ लिख दें, वो सॉरी लंब का, वो भी किसका काम करेगी, लंब का, क्योंकि झुकाव कोण क्यू है, झुकाव कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ओ क्यू अपान, सॉरी ओ बी हो जाएगा, ओ बी अपान कर्ण वही रहेगा बी क्यू। और इसके बाद अब देख लेते हैं दिया क्या है, इसलिए
साइन बी माइनस बराबर है साइन क्यू की। इतना दिया था, यहाँ लिख देंगे चूंकि दिया है, और इसी में जो दिया है इसी में जो मान अभी प्राप्त किए हल करके वही मान पुट करना है। तो साइन बी का मान कितना है, ओ क्यू बटे बी क्यू बराबर साइन क्यू का मान ओ बी बटे बी क्यू, और ये बी क्यू ये दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हर समान है। अब बीच में बराबर लगा हुआ है तो कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद बचा क्या, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ बी, और यहाँ पे देख सकते हैं ओ क्यू और ओ बी दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। ओ क्यू और ओ बी आपस में बराबर हैं। यहाँ चित्र पे आप देख सकते हैं ये जो ओ क्यू है ये ओ बी के का इक्वल है। तो आप जानते हैं कि समान त्रिभुज की मतलब समान भुजाएं, ये किसी भी त्रिभुज की सब भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने का जो कोण होता है वो भी समान होता है। तो अपने पास आ चुका है ओ क्यू बराबर ओ बी, ओ क्यू बराबर ओ बी। तो ओ क्यू के सामने कौन सा कोण बनना है ये देख लेते हैं। ओ क्यू के सामने इस भुजा के सामने बनना है बी और ओ बी के सामने बनना है क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा ओ क्यू के सामने कौन सा कोण बनना है, कोण बी, और ओ बी के सामने बनना है कोण क्यू। तो भुजा से हम कोण बराबर लिख सकते हैं और यही क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड, यह लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ। और इसका कारण लिख देना, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये कहीं भी आपको दिक्कत जाती हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।